एक बात नहीं समझ आ रही, इंडिया के पास 707 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व्स है, फिर भी डॉलर 95 के पार। मतलब घर में ही डॉलर का गोदाम है, फिर भी डॉलर खरीदते वक्त जेब क्यों जल रही है? एक्चुअली खेल कुछ और है। ये जो 707 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, ये आरबीआई की कोई पर्सनल शॉपिंग मनी नहीं है कि आरबीआई एक दिन सुबह उठ के बोले चलो आज डॉलर सस्ता करते हैं, 80 रुपए में पहुंचा देते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स एक्चुअली इंडिया का फॉरेन करेंसी इमरजेंसी फंड है। जब ग्लोबल क्राइसिस हो तो इंपोर्ट्स के लिए डॉलर चाहिए, या करेंसी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो तो आरबीआई इन्हीं डॉलर्स का यूज करके करेंसी को सपोर्ट कर सकता है। रिसेंटली ये रिजर्व्स बढ़ाने में एक इंटरेस्टिंग स्कीम का बहुत बड़ा रोल रहा, FCNRB डिपॉजिट स्वैप प्रोग्राम। FCNRB सुन के घबरा मत जाना जैसे यूपीएससी का कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, अगर एनआरआई के पास मान लो $1 मिलियन है, वो इंडियन बैंक में डॉलर के रूप में ही डिपॉजिट करता है, तो आरबीआई ने बैंक्स को एक स्पेशल फैसिलिटी दी है कि तुम ये डॉलर्स मेरे साथ एक्सचेंज कर सकते हो। अब आरबीआई को डॉलर्स मिल गए और बैंक को रुपी मिल गए। अब आरबीआई को फॉरेन करेंसी मिल गई और अपने फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रांग हो गए। इससे कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 57 बिलियन डॉलर्स इकट्ठे हो गए थे। इतनी ज्यादा इनफ्लो थी कि आरबीआई को स्टिपुलेटेड टाइमलाइन से 1 महीना पहले ही विंडो बंद करनी पड़ गई। 30 सितंबर की डेट थी बंद करने की, 31 अगस्त को ही बंद करनी पड़ गई। बट द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि अगर इंडिया के पास इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं तो इंडियन रुपी 95 पे क्यों पहुंच गया? इसे समझने के लिए 1991 में चलना पड़ेगा। 1991 में इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व्स इतने कम थे कि इंपोर्ट्स पे करने के लिए भी फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे। तो इंडिया ने 46.91 टन गोल्ड प्लेज करके $400 मिलियन उठाए थे लोन पे फॉरेन बैंक से। गवर्नर मूवी तो देखी होगी, हाल ही में आई है अमेजोन पे, नहीं देखी तो जल्दी देखो, ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से समझ आएगा। गोल्ड बेचा नहीं था, सिक्योरिटी की तरह रखकर लोन लिया था डॉलर्स का, जब बाद में आ गए पैसे तो वापस सिक्योरिटी ले ली अपनी। तो मुद्दे की बात यही है कि जब इंडिया के पास इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं तो रुपी 95 पे क्यों पहुंचा हुआ है? क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व्स का काम रुपी की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट 80-85 पहुंचाना नहीं है। जब दुनिया भर में फाइनेंशियल तूफान आए तो अपने पास सफिशिएंट एमिनेशन तो होना चाहिए ना, वो है फॉरेक्स रिजर्व्स का काम। आरबीआई को लगे कि हमारे पास बहुत अच्छे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं तो रुपी को सपोर्ट करते हैं और डॉलर को सस्ता करते हैं, तो अपने इंपोर्ट बिल्स और ट्रेड बैलेंस बहुत अनस्टेबल हो सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में रुपी तो स्ट्रांग हो जाएगा लेकिन अपने इंपोर्ट्स की कॉस्ट और सप्लाई चेन दोनों डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए फॉरेक्स रिजर्व्स इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कुशन, नॉट अ वे ऑफ रिड्यूसिंग डॉलर वर्सेस रुपी वैल्यू। देश के पास बहुत सारे डॉलर्स होना और डॉलर्स का सस्ता होना दोनों एक ही बात नहीं है, क्योंकि भाई फॉरेक्स रिजर्व्स है, अलादीन का चिराग थोड़ी।